कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त दे दी जाए। वो मुतासरा कहल खाना से मुलाकात करना चाहते हैं। वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली से लखीमपुर खीरी की तरफ। काफिले में भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल है। दूसरी तरफ इंतजामिया ने राहुल गांधी को लखनऊ आने की इजाज़त नहीं दी है। मोहन प्रकाश कांग्रेस लीडर, उन्होंने राहुल गांधी की रवानगी से पहले न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। सर, राहुल गांधी आप लखनऊ जाने के लिए तैयारी हैं। कल भूपेश बघेल गए थे, नहीं जाने देंगे। नहीं, वो कितना भी रोक लें, लाखों लाख लोग वहां पहुंचेंगे। अभी तो हम जाना चाह रहे हैं, खाली जो मरे हुए लोग हैं उनको किसी तरह सहानुभूति देने के लिए। आप बताइए, अगर कोई आदमी तकलीफ में है और अगर आप उसकी तकलीफ में सहानुभूति दिखाते हैं या जाते हैं, तो क्या ये राजनीति है? आप कत्ल कर रहे हैं और जुल्म हमारे ऊपर डाल रहे हैं। आज यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, क्योंकि जो हिंसक बना दिया है पूरे समाज को। यानी आप देखिए कि कुचल के मार रहे हैं लोगों को, गोली मार रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं तो राहुल गांधी जी भी पहुंचेंगे और लाखों लाख लोग पहुंचेंगे अगर आप रोकेंगे तो। सर, दूसरे दलों को इजाजत है, टीएमसी के हैं, किसान नेता राकेश टिकैत हैं, ये सब लोग जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को रोका जा रहा है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ जो तमाम आवाम है उससे उनको डर है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से डर है उनको, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे। सारे लोग मिल के किसानों के साथ खड़े होंगे, और जहां भी जुल्म होगा वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़े रहे हैं। आप देखिए, इसके पहले चाहे रॉबर्ट्सगंज में हुआ हो, चाहे हाथरस में हुआ हो, चाहे लखीमपुर में साड़ी उतारने वाला मामला हुआ हो, हर जगह प्रियंका गांधी पहुंची हैं। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, जितनी भी ताकत है, जुल्म के खिलाफ किसी के साथ भी होगा, खड़ा रहेगा। सर, भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है अब लाशों पर राजनीति कर रही है, इसलिए वहां जाते एक राजनीतिक पर्यटन है। वाह वाह, वो लाश बिछाएं और हम उनकी सहानुभूति में जाएं, ये राजनीति। और उनको मालूम पड़ जाएगा, ज्यादा दिन नहीं है, उनका स्थान कहीं और होगा। आप देखिएगा इसके बाद, अगर ये जुल्म इस मुल्क में लोगों के साथ होता रहा तो मोहन प्रकाश साहब कह रहे हैं कि हम सहानुभूति करने जा रहे हैं, जबकि भाजपा खुद राजनीति कर रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वहीं राहुल गांधी ने इससे पहले मीडिया से खिताब भी किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपी सरकार और मोदी सरकार को तनकीद का निशाना भी बनाया था। उन्होंने कहा था कि सिस्टमैटिकली जो किसान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है। पहले लैंड एक्विजिशन के हवाले से, फिर फार्मर्स लॉ के हवाले से, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें कत्लेआम किया गया है, इस हवाले से राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पार्टी दफ्तर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी रियासी हुकूमत पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि किसानों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को कुचला जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज जमहूरियत नहीं, डिक्टेटरशिप चल रही है। आवाज़ बुलंद करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। राहुल ने दरियाफ्त किया कि कल वज़ीर आज़म लखनऊ गए, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है,
और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है, किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। राहुल गांधी मीडिया से बात करते हैं तो बीजेपी पीछे कैसे रहेगी? संबित पात्रा ने भी मीडिया से खिताब किया। उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी लखीमपुर मामले को लेकर के सियासत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गांधी परिवार को भी तनकीद का निशाना बनाया। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जमहूरियत पर यकीन ही नहीं है, इसलिए जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें कार के नीचे रौंद दिया जाता है और जो इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। कि अपराधी सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं, प्रजातंत्र बेड़ियों में है और कानून और किसान को टायरों के नीचे कुचला जा रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जेल की सलाखों के पीछे हैं और राहुल गांधी जी को रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र नहीं, ये घोर तानाशाही है और ये अब चलेगी नहीं। कि आप सब राजनीतिक दलों को वहां जाने दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद वहां गए, आर्मी के हमारे एक और मित्र दर्जनों लोगों को लेकर गए, तो हमारे नेता क्यों नहीं जा सकते? हमारा क्या अपराध? इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिल गई है। राहुल गांधी को 3 लोगों के साथ सीतापुर तक जाने की इजाजत मिली है। कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो काफी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिल गई है। सीतापुर के गेस्ट हाउस में ही प्रियंका गांधी बंद है, उनको गिरफ्तार किया गया है और सीतापुर जाने की इजाजत राहुल गांधी को दी गई है। राहुल गांधी के साथ 3 लोग कुल मिलाकर
सीतापुर जा सकते हैं, इजाज़त मिल गई है सीतापुर जाने की, लेकिन शायद वहां से आगे जाने की इजाज़त न मिल पाए। सीतापुर के गेस्ट हाउस में ही पहले नज़रबंद कर दिया गया था प्रियंका गांधी को और उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीतापुर में अमन में रखना डालने के मुकदमे के हवाले से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था और वहीं तक जाने की इजाज़त राहुल गांधी को दे दी गई है। 3 लोग राहुल गांधी और उनके साथ 2 सीएम है जो कि सीतापुर अब जा सकते हैं। अब से कुछ देर में ही राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर जो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, सीतापुर तक जाने की इजाजत राहुल गांधी को मिल गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इसकी वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को सीतापुर तक जाने की इजाज़त मिल गई है। राहुल प्रियंका को लखीमपुर जाने की इजाज़त मिल गई है। यूपी के वजारत दाखिला ने लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लखीमपुर हवाले से ये पूरी बड़ी खबर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाज़त मिल गई है। लगातार कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी तरह से लखीमपुर घेरी जाए और अब जाके इजाज़त मिल गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को ही लखीमपुर जाने की इजाज़त मिल गई है। प्रियंका गांधी पहले से ही सीतापुर में है, वहां के गेस्ट हाउस में बंद थी और राहुल गांधी पहुंच ही रहे हैं। ऐसे में काफ़ी बड़ी खबर है, ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे मामले को लेकर के दोनों को इजाज़त मिल गई है लखीमपुर जाने की, जहां पर वो मुतासरा किसान के अहल खाना से मुलाकात करेंगे।
बार बार ये मुतालबा आ रहा था कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाए। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए इंतजामिया उन्हें रोक रही थी। इससे पहले भी पुलिस इंतजामिया का बयान आया था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए वहां जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के वजारत दाखिला ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है। तो आपको बता दें कि कश्मीर में सिविलियंस को मार गिराया गया है। कल 3 सिविलियंस को हलाक किया गया है और इस हमले में, मिलिटेंट हमले में हलाक एमएल बिंद्रू के घर वालों ने कहा कि बिंद्रू ने कश्मीर की खिदमत करते हुए अपना जान का नजराना पेश कर दिया है। घर वालों का कहना है कि इंसान बरकरार रहे या न रहे, कश्मीरियत बरकरार रहेगी। A tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from 0 level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And mister who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। जो लाश है सिर्फ आपका लाश नहीं है। एमएल बिंद्रू को हलाक कर दिया गया और इस मामले को लेकर के चार जानिब से दुख का इजहार किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एमएल बिंद्रू के घर पहुंचकर ताज़ियत पेश की। फारूक अब्दुल्ला ने एमएल बिंद्रू पर हमले को शैतानी हरकत करार दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एमएल बिंद्रू ने बेलौस खिदमत अंजाम दी है। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला के आंसू छलक उठे। वो आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है। वो सरकारों ने हर एक की खिदमत की, उससे लोगों के लिए सब कुछ दिया। जो लोग यहाँ से भाग गए, वो नहीं भागा, वो यही रहा। तो मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। ये मैं क्या जानता हूँ, ये सरकार से पूछिए, मैं नहीं जानता। क्योंकि वो उनमें से हैं जो गए नहीं 1990 के बाद, वो भी नहीं, और रोज लोगों की खिदमत करती। मैं नहीं बता सकता कि उसने कितनी खिदमत की होगी यहाँ के लोगों ने। सिक्योरिटी लैब से ही है, मुफ्त दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद। मगर दरिंदे ने देखा नहीं, दरिंदों ने। अब छोड़ दीजिए मेहरबानी करके, यहाँ पे ये मत करें। वहीं अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी भी एमएल बिंद्रू के घर पहुंचे। उनके घर वालों से उन्होंने मुलाकात की। उनके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात भी गमज़दा अरकान के साथ इजहार ताज़ियत कर रहे हैं।
बहुत शर्म की बात है। इंसानियत का लॉस है, इंसानियत का लॉस है, बहुत इंसानियत का लॉस है। इस आदमी ने जो खिदमत पिछले 40 साल हम लोगों की है, क्या कह सकता हूँ, शर्मिंदा हूँ और क्या कह सकता हूँ। किस्मती की बात है, ये कश्मीरी पंडित की नहीं, ये कश्मीरी की डेथ हुई है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इस आदमी ने किन हालात में हमारी खिदमत की, ये हमारे लिए शर्म की बात है। खुदारा जो लोग ये कर रहे हैं वो समझ जाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम अपनी आंखों में खुद गिर रहे हैं। निंदा की जाए इतना कम है। I can't call it barbaric, is too small a word to be used. We are all under shock, and it is not that the family has lost somebody, we have lost him. He was a human being. Many people don't know what he has done for us in last 30 years. आप पर्सनली जानते थे? पर्सनली नहीं, आई हैव गॉट सिर्फ मैं इनके साथ एज ए टेनेंट रहा हूँ इनके मकान में हफ्सनगर 2 साल। नो इनकी फैमिली, उनके साथ मेरे बहुत ही क्लोज रिलेशन। इट इज़ अ ग्रेट लॉस व्हिच कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय एनीवन। ये डर फैलाने की जरूरी है। और क्या हो सकता है इसका, और क्या मकसद हो सकता है? और कोई मकसद नहीं हो सकता कि बजाय इसके डर के किसी, अगर वो चाहते आना बैठना, अपने अपने घरों में बैठते अपने बच्चों के साथ। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, वो बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हमने कश्मीर देखा ही नहीं, हम पैदा हुए हैं बाहर, यहाँ आगे हम चाहते हैं वापस आना, मिलना जुलना, देखना अपना कल्चर, अपने लोग। और क्या हो, यही मिलना जुलना हमेशा रहता था। सर आपका नाम? वो रहना चाहिए बस। आपका नाम सर? बेटा रहने तो इंतखाबात के वक्त कई वादे किए जाते हैं और इसी तरह से जो है कोई भी सियासी पार्टी वोटरान को अपनी जानिब राग़िब कर पाती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इंतखाबात के वक्त हुकूमत की जानिब से मुलाजमतों के इश्तिहार जारी किए जाने पर कांग्रेस ने शिवराज सिंह हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जब भी रियासत में इंतखाबात होते हैं, नौजवानों को गुमराह करने के लिए इश्तिहार तो जारी किए जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी पूर्ण नहीं किया जाता। 2018 असेंबली इंतखाबात के दौरान पुलिस भर्ती का इश्तिहार जारी किया गया, लेकिन बात इश्तिहार से आगे नहीं बढ़ सकी। इसी तरह 2020 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पुलिस भर्ती का इश्तिहार जारी करके नौजवानों को गुमराह किया गया। अब जबकि 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होने हैं, हुकूमत ने बहुत सारे शोबों में असामियों का इश्तिहार जारी किया है, लेकिन उन पर अमल इस साल नहीं बल्कि 2022 में होगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इल्ज़ाम पर जवाबी हमला करते हुए इसे तनकीद का निशाना बना रही है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, चुनाव नज़दीक आते हैं तो इश्तिहार निकाले जाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी अमल नहीं होता, ऐसा कांग्रेस का कहना। कांग्रेस का इसलिए कहना है कि जो पीईबी ने जो इश्तिहार जारी किया है, यही इश्तिहार 2018 में जारी किया गया था। 2018 में असेंबली इंतखाबात से कब, और फिर 2020 में जब 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात से पहले इसको जारी किया गया था। और इस वक्त मध्य प्रदेश में 3 असेंबली और 1 पार्लिमानी सीट का इंतखाब होना है, जिसके लिए जो है 11 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे और 30 अक्टूबर को जिसके लिए वोटिंग होगी, 2 नवंबर को गिनती होगी। तो उस पर कांग्रेस ने इल्ज़ाम किया है कि पीईबी के जरिए जो इश्तिहार जारी किया गया है, ये नौजवानों को गुमराह करने के लिए है। हुकूमत का मकसद नौजवानों को मुलाजमत देना नहीं है। अगर मुलाजमत देना होता तो ये इश्तिहार बार बार पुलिस आरक्षक भर्ती के जो जारी किए जा रहे हैं, इन पर अब तक जो है इतने सालों में तकरीर की जा चुकी होती। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो वज़ीर दाखिला के कहना है कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उस पर कोई अमल तो कर नहीं पाई। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमल करती है, जिसको तकलीफ होती है, ये नहीं चाहती कि जो फलाई काम करने पास हो। हुकूमत ने जो इश्तिहार जारी किया है वो इसलिए है ताकि नौजवानों को रोज़गार के मौके मिल सके, और रोज़गार के जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है वो उस पर अपने काम पर कर रही है। तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के जरिए जो इश्तिहार की सियासत जारी है, तो उसके पीछे वजह यही है कि पीईबी का जो इश्तिहार जारी किया गया है उसके जरिए बार बार इश्तिहार को जारी करना और तकरूरी करना होना है। जी बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के नताइज
बीजेपी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। बीजेपी जिला परिषद की 70 और पंचायत समितियों की 22 निशिस्तों पर आगे है। बीजेपी 18 निशिस्तों पर आगे, महाविकास अघाड़ी 29 निशिस्तों पर जिला परिषद के हवाले से आगे है। तो काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के नतीजे सामने आ रहे हैं। बीजेपी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। बीजेपी जिला परिषद की 70 और पंचायत समितियों की 22 निशिस्तों पर आगे है। बीजेपी 18 निशिस्तों पर आगे है। महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें 29 निशिस्तों पर आगे है। बीजेपी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है महाराष्ट्र में। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।